ओके, फाइनली द ऑर्डर ब्लॉक हमारा टॉपिक आ चुका है दोस्तों। ऑर्डर ब्लॉक की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हमने ऑर्डर ब्लॉक कैसे कैसे बनेगा उससे अब छोटी छोटी चीजें थी, आईएफसी, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो, चीजें पढ़ ली। अब ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ऑर्डर ब्लॉक है क्या? देखो दोस्त, उसी का नाम उसको डिफाइन कर रहा है ना। हम हर एक चीज उसके नाम से ही निकाल रहे हैं, तो ये भी उसके नाम से ही निकालेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। तो फिर आप बोल सकते हैं हमारा जोन, नीतीश एपिक्स का जोन वो क्या चीज है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मेरा ये काम नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ों को अपना खुद का रीनेम करके डालूं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हमने कहीं और से सीखी है या कहीं और से पढ़ के इन्हेंस करा है, मेरा काम है, मैं उस चीज़ में मास्टरी कर चुका हूँ, तो उस चीज़ को आपको बताना। ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है? देखो, ऑर्डर का मतलब सिंपली हमारे पैसे हैं, मार्केट में जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो सब। और ब्लॉक का मतलब है कोई भी एक रेक्टेंगुलर स्पेसिफिक एरिया जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। वेरी सिंपल। तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना है हमारे किसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर या फिर ऑर्डर फ्लो के अंदर कि जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर्स लगे हों, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे ढूंढेंगे उसको? उससे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको चीजें कंबाइन करनी पड़ेंगी, एंड देन आपको एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा। चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्त, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए हम बनते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कोई भी पैसे जहाँ पे किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया में पड़े हो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है। कैसे ढूंढेंगे? देखो दोस्त, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ। जब आपको इन सबका कॉम्बिनेशन एक जगह पे मिल जाएगा, आप उसको ऑर्डर ब्लॉक बोल देंगे। कैसे? आपको चाहिए एक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के लिए आपको चाहिए एक अग्रेसिव मूव, प्लस आपको चाहिए एक आईएफसी, हमने पहले पढ़ा, प्लस आपको चाहिए एफवीजी जो कि हमने पहले पढ़ा, आपको चाहिए एक आईडीएम ट्रैप जो हम आगे आपको मैं सिखाऊंगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट वाला फेज या फिर बोल सकते हैं हमारा नेक्स्ट वाला मॉड्यूल होगा। उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अधूरी अधूरी चीजें देखकर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। क्योंकि हर एक चीज, हर एक मॉड्यूल, हर एक फेज एक दूसरे से लिंक्ड है। आप एक को पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, दूसरे को पढ़ेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप चीजें सीख पाएंगे, है ना। या फिर आप पूरा एक ऑल इन वन पैक लेते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। ठीक है। देखो, आईडीएम ट्रैप प्लस एक स्वीप। स्वीप भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के फर्स्ट वाले फेज के अंदर। जहां पर भी आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, वो वहां पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों याद रखो, ये जो दो चीजें हैं एंड की, आईडीएम एंड स्वीप, ये हमेशा होना जरूरी नहीं है, ये दिस इज नॉट कंपलसरी। लेकिन ये सब चीजें होना भी कंपलसरी है। मैं आपको आगे जाके एडवांस टॉपिक पढ़ाऊंगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें आप इसको भी यूज ना करेंगे तब भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक निकाल सकते हैं, जैसे आप लाइव स्ट्रीम पे मुझे देखते हैं वो करते हुए। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एडवांस है, वो एकदम से बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बाद में वीडियोस ऐड करूंगा जरूर। ठीक है। जो मुझे ठीक लगेगा कि आपको प्रैक्टिस चुकी है, जो आपको टेस्ट लिए जाएंगे, आप उसके अंदर पास होंगे, तब वो सारी की सारी चीजें हमारे इस एप्लीकेशन पे ही होंगी, आपको और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी ये सारी चीजें मिल जाएं आपके लिए, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपके सामने बना के दिखा देता हूं। आपके सामने चाहिए अग्रेसिव मूव। देखो, ये मैंने बना दी एकदम से एक बड़ी सी कैंडल जो कि दिखा रहा है अग्रेसिव मूव आया है। आया है। यस। हमें चाहिए एक आईएफसी कैंडल। आईएफसी कौन सी होती है? ये खुद एक आईएफसी कैंडल है, क्योंकि जो सबसे बड़ी कैंडल होती है, सबसे बड़ी बिग बार बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं बड़ी वॉल्यूम के साथ, वही हमारी एक अग्रेसिव मूव कैंडल होती है। इसी को ये आईएफसी बोलते हैं। अब आईएफसी है, उसके बाद हमें चाहिए हमें फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप तो इकलौती कैंडल से बनता नहीं है, तो हम और ज्यादा दो एक कैंडल्स ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। मतलब एक दो कैंडल्स के बीच में गैप, उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये हमने सीखा था पिछली क्लास में, पिछले मॉड्यूल, सॉरी पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास के अंदर, तो हम वो चीजें अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर ब्लॉक से पहले आईएफसी, एफबीजी एंड ऑर्डर फ्लो। जहां पर भी ये सारी की सारी चीजें मिल जाएं, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे? दोस्तों, ये फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे नजर आया, आपको फेयर वैल्यू गैप आप मार्क नहीं करना, उसका काम हो चुका है। यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप बना दिया, आपको इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है फेयर वैल्यू गैप से पहले वाली कैंडल।
अब ये मिथ है कि ग्रीन होनी चाहिए या फिर रेड होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं अगर आपका बुलिश मार्केट जा रहा है, ग्रीन ग्रीन जा रहा है, तो एक रेड गले की उल्टी कैंडल बनेगी, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी अग्रेसिव मूव या फिर फेयर वैल्यू गैप से पहली वाली कैंडल इज माई ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं इसको कैंडल को पूरे को मार्क कर लूंगा और बोल दूंगा दिस इज माई नथिंग बट अ ऑर्डर ब्लॉक, लाइक दिस। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? कुछ नहीं, इधर बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे, किसी ने यहाँ पे $100 डाले होंगे, किसी ने यहाँ पे $200 डाले होंगे, किसी पे $1000, किसी ने $2000, किसी ने $1,00,000, कुछ में कुल मिला के मेरा प्राइस नीचे आएगा हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर वो टकरा के ऊपर की तरफ जाएगा एक न्यू ब्रेक स्ट्रक्चर करने, और हमें यहीं से ही ट्रेड मारनी होती है। याद रखिए, हमें आपको एंट्रीज करना नहीं सिखा रहा हूँ अभी तक, हमें आपको सिखा रहा हूँ कि एंट्रीज तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। ये सब हमारी चीजें हो गई जो भी हमें मिल गई यहाँ पर। अब बात करते हैं आइडियम ट्रैप एंड स्वीप की। देखो दोस्त, आइडियम ट्रैप और स्वीप ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, जो हम लिक्विडिटी नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक को और ज्यादा इनहेंस अच्छा बनाने के लिए। उससे पहले हम स्वीप पढ़ देते हैं, क्योंकि हमने स्वीप ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो इसलिए हमारा काम आएगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान दीजिए, जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमने कैंडल बनाई, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करी, इससे पहले भी कोई कैंडल एग्जिस्ट करती होगी कुछ इस तरह से, करती होगी। यस, बिल्कुल करती होगी। तो अगर मेरी जो पिछले वाली कैंडल है, चाहे वो पिछले वाली हो, चाहे वो इधर कहीं दूर एग्जिस्ट करती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जो हमारी पिछली वाली कैंडल्स हैं, अगर वो मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को इस तरह से स्वीप कर रही होंगी नीचे की तरफ, इसका मतलब ये है कि जितनी भी मेरा पैसा है, जितना मेरी पावर है, वो ट्रांसफर हो जाएगी मेरे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। उसके बाद अग्रेसिव मूव आया है, मतलब इतना बड़ा मूव इस वाली कैंडल के वजह से आया, तो इस वाली कैंडल की पावर भी इसके अंदर है, तो कुल मिला के डबल डबल पावर आ जाएगी इस वाली कैंडल में। और हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे जब भी हमारा कैंडल हमारा प्राइस आएगा, हमेशा बूस्ट करेगा ऊपर की तरफ, अगर हम बुलिश बना रहे हैं तो। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो वो बेरिश हो जाएगा कुछ इस तरह से, समझ आया? जिससे मेरा प्राइस इस पर टकराएगा और इससे नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। ये मैं आपके सामने बस एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं ड्राइंग बनाकर। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। आइडियम ट्रैप अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हिस्सा करता है। अगर ये दोनों चीज ना हो, मतलब ये स्वीप ना हो, तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी प्रोबेबिलिटी चलने के ऑर्डर ब्लॉक के 70% चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर मेरे पास स्वीप भी जुड़ जाता है कुछ इस तरह, तो कह सकते हैं 70 की जगह 90% चांसेस है कि मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क करेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब याद रखिए, ये है एक्सपेक्टेशंस। आपको मार्केट से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको रिएक्ट करना है। तो रिएक्ट करने का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टकरा के थोड़ी सी भी कैंडल आपके फेवर में आ जाती है, एक कैंडल बुलिश बन जाती है, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक वहीं पे काम खत्म हो जाता है। उसके बाद और एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो यहाँ से उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। उसके लिए मैं आगे के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइक लिक्विडिटी, लाइक आइडियम ट्रैप, या फिर बोल सकते हैं हमारा ऑर्डर फ्लो जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, या फिर बोल सकते हैं हमारा ट्रेंड के साथ चलना। वो ये सब चीजें डिफाइन करेंगी क्या ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से वर्क करेगा या अच्छे से वर्क नहीं करेगा। लेकिन कुल मिला के ऑर्डर ब्लॉक हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, जो मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा छोटे तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूं और आपको सिखाता हूं कि आखिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है और इससे हम कैसे रिएक्शन ढूंढ सकते हैं। देखिए, आपके सामने कोई भी रैंडम पेयर में चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने चूज कर रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके दिखाऊं, तो आपको चाहिए सबसे पहले एक अग्रेसिव मूव। कहाँ है अग्रेसिव मूव दोस्त? ये है मेरे पास अग्रेसिव मूव। आपको चाहिए फेयर वैल्यू गैप, वेयर इज माय फेयर वैल्यू गैप, दिस माय फेयर वैल्यू गैप, दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप। आपको चाहिए सबसे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से पहली वाली कैंडल, दिस इज माय ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं एक्सटेंड कर लूंगा, अब देखेंगे मेरा मार्केट नीचे जाके दोबारा इस पर रिटेस्ट करा और एकदम तेजी से फॉल कर गया नीचे की तरफ। ये है ऑर्डर ब्लॉक की पावर, ये है नीतीश एपेक्स के जोन्स की पावर, जहां से आप मुझे लाइव स्ट्रीम में ट्रेड लेते हुए देखते हैं, और मेरे जितने भी मूव्स हैं वो सब इसी के बेस पे आते हैं ज्यादातर। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज है, अगर कभी भी किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का खुद का हाई या खुद का लो नहीं होगा, तो हम पिछले वाली कैंडल का हाई पकड़ लेंगे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की शुरुआत वहीं से रखेंगे कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके बाद देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे टकरा के दोबारा एक अग्रेसिव मूव आया, हमारा फिर वैल्यू गैप बना, तो हमारे पास ये लास्ट वाली कैंडल, ये भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी मेरा मार्केट फ्यूचर में इस पर टकराएगी, हमेशा आपको मूव देगी। अभी नहीं दी है, क्यों नहीं दी? क्योंकि इससे पहले भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। कहाँ? अग्रेसिव मूव, फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है, लास्ट वाली कैंडल पकड़ लो, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया। इसका मतलब ये नहीं ऑर्डर ब्लॉक ये अलग खराब है, ये काम है, इसका भी काम का है, लेकिन फ्यूचर में जब भी मार्केट इसके ऊपर आए। आगे देखते हैं,
मेरे पास यहाँ पे अग्रेसिव मूव पड़ी है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, लास्ट वाली कैंडल हमने मार्क कर ली और ये है मेरे पास इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा तरीके से, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया। समझ गए। वैसे ही यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अग्रेसिव मूव आई है हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया, नीचे वाली कैंडल, लास्ट वाली कैंडल, ये मैंने इसको मार्क कर लिया, एक्सटेंड कर लिया आगे की तरफ, तो यहाँ से एक रिएक्शन ऊपर की तरफ मिला, दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक। आगे चलते हैं, आगे जाकर हमें यहाँ पे क्या नजर आया, और कहाँ पे है दोस्त, देखते हैं। यहाँ पे अग्रेसिव मूव है, फिर वैल्यू गैप है, यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल हमने मार्क कर ली। इस तरह से देखेंगे हमारा मार्केट इस पर टकरा के नीचे की तरफ एक कैंडल दिखाया है ब्लैक कलर की, यही है इस रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी हमें आगे जाके मतलब होंगे जब मैं एडवांस टॉपिक ऐड करूंगा हमारे कोर्स के अंदर, हमारे मेंटरशिप के अंदर, तब। समझ गए। ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर मैं और ज्यादा कोशिश करूं आपको दिखाने की, चलो किसी और पेयर में चलते हैं, लाइक दिस, डेली टाइम फ्रेम में हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे अग्रेसिव मूव, फेयर वैल्यू गैप हमारी कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, अग्रेसिव मूव है, आईएफसी कैंडल बनी है, लास्ट वाली कैंडल मैं मार्क कर लूंगा इस तरह से, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक निकल गया है जो टकरा के नीचे गिर गया। इसको एक्सटेंड करूंगा तो और दोबारा वो टकरा के नीचे गिर गया, तो कह सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स काम करता है, 2 बार 3 बार 4 बार, एक तरह से कह सकते हैं ये शीशा है भाई, ये ग्लास है, ग्लास पे जितनी बार आप कूदेंगे उतने क्रैक्स आते रहेंगे, कूदेंगे और क्रैक आता रहेगा, कूदेंगे और क्रैक आता रहेगा, एक टाइम पे आप नीचे गिर जाएंगे टूटकर, क्योंकि ज्यादा क्रैक्स बढ़ जाएंगे। उसी तरह ऑर्डर ब्लॉक से एक बार टैप कर गया, 2 बार टैप कर गया, 3 बार टैप कर गया, चौथी बार दोबारा आएगा तो इसके ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखिए ये सब चीजें हो रही हैं ट्रेंड के साथ। ये सब वो मैंने स्टार्टिंग के 3 चीजें बताई हैं, अग्रेसिव मूव, फेयर वैल्यू गैप एंड हमारा आईएफसी कैंडल, जिसकी वजह से हमने ऑर्डर ब्लॉक निकाल के आपके सामने रख दिया। और देखते हैं यहाँ पे, देखो अग्रेसिव मूव है, फेयर वैल्यू गैप है, तो ये वाली कैंडल मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गई। इसने वर्क करा? नहीं करा। क्यों नहीं करा दोस्त, वो भी हम सीखेंगे आगे जाके। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है लिक्विडिटी, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे यहाँ पर भी अग्रेसिव मूव है, फिर वैल्यू गैप है, लास्ट वाली कैंडल हमने मार्क कर लिया। देखो इस पे टकरा के मेरे प्राइस ने ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया है, बस इतने ही एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम आगे सीखने वाले हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को पकड़े, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को ना पकड़े, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाएंगे। जैसे कि अगर ऐसे मूव है, हमारा प्राइस पर टकरा के एक रिएक्शन दिया, एक कैंडल ऊपर की तरफ बनाई, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, इधर वो ढूंढेंगे और ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएंगे। वैसे अगर ऐसे मूव फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, ये भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पर भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है आईएफसी फेयर वैल्यू गैप से पहली वाली कैंडल। अब इतने सारे फेयर वैल्यू गैप्स हो गए तो क्या करें, कौन सा काम करेगा, क्या ये टकरा के गिरेगा या फिर ये गिरेगा या फिर ये गिरेगा या फिर गिरेगा, हमें कैसे पता चलेगा इन द नेक्स्ट मॉड्यूल लिक्विडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ गए। ये इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक निकलेंगे, लेकिन याद रखना ये रैंडम तरीके से मैंने बनाए हैं, आप ऐसे नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ बनाने हैं। कहाँ स्ट्रक्चर, हमारे पुराने वाले चार्ट में चलते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में यूएसडी कैड के अंदर एकदम पीछे जो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर रखे हैं, चेंज ऑफ फिल्टर तक सब कुछ बना रखा है। इस वाली जगह पे आपको किसी भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपके ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं। कैसे, याद रखिए कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, इसके अंदर ज्यादातर केसेस में सिर्फ 2 ही ऑर्डर ब्लॉक्स निकलते हैं, एक तो ऊपर की तरफ अपर पार्ट में और एक बॉटम पार्ट में नीचे की तरफ। तो आपको कोशिश करना है ऊपर या नीचे, टॉप या फिर बॉटम में ही हमेशा किसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे, जैसे कि यहां पर और जैसे कि यहां पर। अब ये वाला काम कर जाएगा अच्छा, लेकिन ये वाला काम थोड़ा सा करके ऐसे तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ है, ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो ऑब्वियसली ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क करने कम चांसेस रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे इधर हम कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान रखिए आपको चाहिए बस अग्रेसिव मूव एंड फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मेरे पास एक अग्रेसिव मूव है, फेयर वैल्यू गैप है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक निकला, लेकिन इसका खुद का लो नहीं है, खुद का हाई नहीं है, तो इसके पीछे वाली कैंडल को मैं ऐसे ले लूंगा, उसको एक्सटेंड कर दूंगा। अब देखेंगे इधर टकरा के मेरा प्राइस नीचे की तरफ फॉल करा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक परफेक्टली खत्म, परफेक्टली उसने काम कर दिया। और ढूंढते हैं, आओ यहां पर मेरे पास अग्रेसिव मूव है, फिर वैल्यू गैप है, क्या ये वर्क करा? नहीं, लेकिन इसका खुद का हाई नहीं है, तो हाई पीछे वाले का ले लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ऑर्डर फ्लो मेन है दोस्त। ये मेरा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, इससे मेरा प्राइस नीचे गिरा है, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा हूं, तो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। इसने भी परफेक्टली वर्क करा है हमारे लिए, लेकिन क्या इसको हम लेंगे, कैसे हम ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं हमारा प्राइस जब भी ऑर्डर ब्लॉक पर टकराया, आप डायरेक्ट भी ऐसे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए मैं अभी भी आपको एंट्रीज करना नहीं सिखा रहा हूं, ये मेरा स्टाइल नहीं है एंट्री करने का। मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे मिनिमम पे 1 पिप 2 पिप मैक्सिमम 5 से 10 पिप का लेता हूं, और टारगेट्स हमारे आपको पता ही है 1:17, 1:20, 1:50, 1:10, 1:6, मिनिमम 1:5, ये सब निकल जाते हैं।
अब वो कैसे करेंगे वो सब बात की बातें हैं। उससे पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक सीखना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटा सा यहाँ पे ये लास्ट वाली कैंडल है, इसको मैंने आगे एक्सटेंड करा, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक निकला, देखो कितनी बड़ी मूव थी इसने। आगे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, अग्रेसिव मूव है, लास्ट वाली कैंडल हमने मार्क कर ली, ये देखो टकरा के नीचे गिरा, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही नीचे अग्रेसिव मूव है, फेयर वैल्यू गैप है, इसको टकरा के मेरा प्राइस ने हल्का सा रिएक्शन दिया है, देखो बीच में से, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगेन ढूंढते हैं, यहाँ पे मेरे पास अग्रेसिव मूव फेयर वैल्यू गैप निकल के आ गया, ये मेरे पास एक अग्रेसिव मूव है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अग्रेसिव मूव एवरीथिंग इज देयर, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये तो बस उतनी बात हो गई जहां पे अग्रेसिव मूव फेयर वैल्यू गैप एंड आईएफसी हो गया। हमने आगे भी टॉपिक पढ़ा था इंड्यूसमेंट ट्रैप, जो आपको लिक्विडिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन स्वीप हम यहाँ पे स्वीप सीख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। देखिए दोस्त, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने का। जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर रहे हैं, अगर उसके पीछे वाली कैंडल्स लाइक दिस इसको स्वीप कर रही हैं ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये है जितनी पावर है इन वाले कैंडल्स में वो सब की सब ट्रांसफर हो जाएगी इसके अंदर, तो इसके चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? जब भी मेरा प्राइस पर टकराएगा, मूव देगा नीचे की तरफ जोर से, क्योंकि इसकी पावर बढ़ चुकी है स्वीप की वजह से। ये है हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड करने का। याद रखना ये एक्स्ट्रा है, ये मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, उस प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। समझ गए? वैसे ही और अगर हम ढूंढे तो देखो यहाँ पे एक अग्रेसिव मूव आया, फिर वैल्यू गैप है, लास्ट वाली कैंडल ये है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया, जिस पर टकरा के मेरा प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। और देखते हैं यहाँ पर मेरे पास अग्रेसिव मूव फिर वैल्यू गैप आ गया, लास्ट वाली कैंडल ये है, वैसे खुद का हाई नहीं है तो इसको मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे मेरा प्राइस टकराएगा नीचे की तरफ मूव देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार। वैसे ही सेम टू सेम अग्रेसिव मूव हमारे पास यहाँ पे है, फिर वैल्यू गैप यहाँ पे है, लास्ट वाली कैंडल हमने मार्क करी, इस पे मेरा प्राइस टकरा के ऊपर, ये टकराया नहीं। यही तो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आगे हमारे नेक्स्ट वाले फेज में, लिक्विडिटी कैसे हम ढूंढेंगे। लेकिन बात वही पड़ जाती है कि एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला भी निकल जाएगा, ये वाला भी निकल जाएगा, हमारे पास ये वाला भी निकल जाएगा, ये वाला भी निकल जाएगा, तो कौन सा पकड़े भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आधी अधूरी चीजें ना पढ़कर आप वेट करें और सारी की सारी चीजों को पढ़कर उसकी प्रैक्टिस करें, तब आपको चीजें समझ आएंगी, है ना। अभी हम टुकड़ों में चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है, थोड़ा बहुत लग सकता है कि भाई क्या चीज है मेरे को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन जब इन सब चीजों को मर्ज कर देंगे तब जाके एक रियल वैल्यू आपको पता चलेगी इन सब चीजों की। ये है आपके ऑर्डर ब्लॉक बनाने का तरीका। तो अब कहीं से भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो हम यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ से आप शॉर्ट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी भी मैं एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूँ, एंट्रीज हमारे आगे जाके मॉड्यूल में आएगी। समझ गए? ये है दोस्त पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक बनाने का तरीका। याद रखिए, ऑर्डर ब्लॉक अगर मैंने बनाया कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल अग्रेसिव मूव फेयर वैल्यू क्या आपको यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिला, देखो ये दिख रहा है अग्रेसिव मूव, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा अग्रेसिव मूव फेयर वैल्यू गैप, सारी चीजें तो लास्ट वाली कैंडल हमने मार्क कर ली, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया। जब भी मेरा प्राइस इस पर टकराएगा आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देगा, जैसे कि इसने ये दिया है ना। लेकिन एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग लेने की कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमारे पास जो आरआर है वो ठीक ठाक नहीं बनेगा, सिर्फ उसी 1:3 बन रहा है। भाई मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में हूँ, मैंने कितना होल्ड किया है, मैं पूरे 2 दिन तक होल्ड करके बैठा हूँ सिर्फ 1:3 के लिए? नहीं, इस 1:3 को 1:20 में कैसे कन्वर्ट करना है, 1:50 में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब चीजें हम आगे सीखने वाले। समझ गए? ये आपके ऑर्डर ब्लॉक्स का टॉपिक था। आगे हम पढ़ेंगे इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को छोटा कैसे करा जाता है। मतलब अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं यहाँ पर इस तरह से, तो आरआर मेरा बहुत छोटा बन रहा है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे मेरा ऑर्डर ब्लॉक कितना अंदर तक गया है, दिख रहा है? ये कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक तो भाई इधर सरफेस पे, लेकिन इतना अंदर गया है, तो क्यों ना इस ऑर्डर ब्लॉक को ही मैं छोटा कर दूं इस तरह से, जिसकी वजह से मेरी एंट्री इधर बन जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ बन जाएगा, जिसकी वजह से आ रहा है 1:3 से 1:12 तक, 1:11 तक पहुंच जाएगा। ये कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ने वाले। आई होप आपको समझ आया हो, प्रैक्टिस करिए इसकी। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आगे जाके जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और ज्यादा एडवांस चीजें बढ़ेंगी, टॉपिक हार्ड होते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे। और ये नीचे सेट एंड रिलैक्स आपको मैंने हैशटैग दे रखा है, ये हमारा
पर्सनल हैशटैग है, इसको यूज करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करिए, यूट्यूब पे मुझे टैग करिए, क्या बोल सकते हैं, ट्विटर पे मुझे टैग करिए, जहां पर भी आप किसी भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप अपने पोस्ट अपलोड करते हो, या फिर आप किसी को दिखाना चाहते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम हमारे डिस्कॉर्ड पे अगर आप इसी वीडियो देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो आप अगर मेरे मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हैं, ये हैशटैग यूज करिए, मुझे टैग करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।